इनका गाइडलाइन मेरे को एक नई जीवन की ओर अग्रसर कर रहा है। तुम्हारे पास ये आए थे ना, तो उस समय इनके रिपोर्ट्स फास्टिंग और पोस्ट मील के 200 और 279 थे और HbA1c 9.6 था, और आज जो है 7.5 HbA1c आया हुआ है और शुगर 147 155 बहुत बेहतरीन रिपोर्ट्स हैं। बीटा सेल फंक्शंस होते हैं। ये शुरुआत में जब आए थे इनके 26%, मात्र 26% थे, और 2 महीने की ट्रीटमेंट के बाद वो 55% हो गए। डॉक्टर से मिलने के बाद हमें एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुआ कि हमें डायबिटीज़ है ही नहीं, पहली बात। तो इससे हमें अंदर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो कम से कम किसी पर्सन ने, किसी डॉक्टर ने, इतने बड़े साइंटिस्ट ने हमें ये कहा कि आपको डायबिटीज़ है ही। जो यहाँ पर पेशेंट हैं अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में, उनसे बात करने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं और उनकी रिपोर्ट्स पर चर्चा करेंगे। ख़ास तौर पे यहाँ पर जो पेशेंट हैं दिल्ली में, ये संदीप जी जो हैं, ये राजस्थान से मौजूद हैं यहाँ पर। और सबसे पहले इनकी समस्या जानते हैं, उसके बाद जानते हैं कि इनको जो इलाज मिला उसमें क्या फ़र्क आया यहाँ से। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। नमस्कार। और संदीप जी आपका। थैंक यू आपका कि मेरा इंटरव्यू आप ले पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं मिस्टर डॉक्टर जो ईश कुमार जी हैं, एज ए साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, मैं इन पे फेथफुली 100% जो बोलते हैं कि आंख बंद करके विश्वास करने वाली बात, मैं इन पे 100% सिक्योर और मतलब फेथफुल विश्वास करता हूँ। और इसी की वजह से मैं इनके पास आज सामने हूँ और इनका गाइडलाइन मेरे को एक नई जीवन की ओर अग्रसर कर रहा है। बिल्कुल। मैं सबसे पहले सर आपसे जानकारी लेना चाहूँगी इनकी समस्या के बारे में और इनकी रिपोर्ट्स अभी क्या कहती हैं। इनकी रिपोर्ट्स देखिए, जब हमारे पास ये आए थे ना, तो उस समय इनके रिपोर्ट्स फास्टिंग और पोस्ट मील के 200 और 279 थे और HbA1c 9.6 था, और आज जो है इनकी जो रिपोर्ट्स हैं ये 7.5 HbA1c आया हुआ है और शुगर 147 155 बहुत बेहतरीन रिपोर्ट्स हैं इन्हें। और जो कुछ उनको गाइडलाइन दी थी, उन्होंने गाइडलाइन को संभाला, इसलिए उनके रिपोर्ट्स अच्छे आए। कई बार क्या होता है कि हम लोग गाइडलाइन तो देते हैं, लोग उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, जिसके कारण जो रिपोर्ट्स बराबर नहीं आते और फिर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब क्या तो कोई पेशेंट ठीक ही नहीं होता है। कई लोगों ने यहाँ पे ऐसा हंगामा किया कि पिछले 8 साल में एक भी पेशेंट ठीक नहीं हुआ। तो उसके जो चश्मदीद गवाह, वैसे बहुत सारे पेशेंट आपके पास में हैं। आज कई पेशेंट आए होंगे, आप उनसे बात करिएगा। और ये तो संदीप जी तो आपके सामने बैठे हैं, जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं। तो संदीप जी आप कब आए थे यहाँ पे? अप्रॉक्स लगभग 9 मंथ हो गया हमें यहाँ आए हुए। और हाँ, और कंटिन्यू मैं सर का जो गाइडलाइन है उसे फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, डायबिटीज़ की दिक्कत कब हुई थी? डायबिटीज़ का दिक्कत मेरे यहाँ एक हेल्थ कैंप लगा था, तो मैंने चेक करवाया था, थोड़ा बढ़ा हुआ आया। तो मैंने सर का यूट्यूब से अपना वीडियो सर्च किया, इसके बाद इनसे कांटेक्ट किया और यहाँ आया। तो जैसे भी हमें ये गाइडलाइन किए, तो हमें बॉडी में एक बहुत अच्छा फीलिंग हुआ और कंटिन्यूसली दवा लेने के बाद जो हमारा पैरामीटर्स था वो डाउन होते चला गया। और इनका कहना है कि अगर सही समय पे आप इलाज करा लिए तो ये रिवर्स हो जाएगा और होल लाइफ आप ठीक रहेंगे, आपको डायबिटीज़ से मुक्ति मिल जाएगी। आपका शुगर लेवल क्या था जब आप यहाँ आए थे? 200 और 279 था इनका फर्स्ट। हाँ। ठीक है। और अभी क्या है? अभी तो 147 और 155 है खाना खाने। ठीक है। ये बिना मेडिसिन के है या आपके विदाउट एनी मेडिसिन? सर का जो सप्लीमेंट है वो खाने का, वो बस खा रहे हैं अभी फिलहाल, बस। ठीक है। यहाँ पर कई टेस्ट कराए जाते हैं, तो क्या उन टेस्ट के बारे में आपने कभी पहले सुना था या करवाया था कहीं पे? नहीं, कभी मैंने करवाया नहीं। ये सर ने ही यहाँ आने के बाद हमें बताया कि बेसिकली जो डायबिटीज़ का रूट काउज है उसके बारे में हम कुछ जो टेस्ट स्पेशली करवाते हैं। इसके अलावा कहीं भी ये टेस्ट के बारे में आज तक मैंने सुना नहीं था, और ये टेस्ट इन्होंने करवाया। उससे हमारा डायबिटीज़ का जो मेन बेस होता है उसमें सी पेप्टाइड, बीटा सेल, इंसुलिन फास्टिंग जो होता है, ये सारे मतलब इम्प्रूव हो रहा है। जो बॉडी में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मतलब कम होनी चाहिए, और इससे हमारा हेल्थ है जो अच्छा रहे। तो इनके पास आने के बाद हमें पता चला कि मेनली डायबिटीज़ होता क्या है। ओनली मैं जानता था कि फास्टिंग, खाना खाने के बाद, और HbA1c, बस वही मैं जानता था। ठीक है। इसके अंदर बहुत स्पेसिफिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बीटा सेल फंक्शंस होते हैं
ये शुरुआत में जब आए थे इनके सिर्फ 26%, मात्र 26% थे, और 2 महीने की ट्रीटमेंट के बाद वो 55% हो गए, और आज आप देखेंगे ये 63.80 है। 63.80 है। हाँ, बीटा सेल्स यानी मदर ऑफ डायबिटीज़, जहाँ पे इंसुलिन की उत्पादन होता है। हाँ जी। तो जनरली आपने देखा होगा कि जितने भी पेशेंट है, जब बात चलती है तो भाई इनकी बीटा पेंक्रियास काम नहीं कर रहे हैं, बीटा सेल काम नहीं कर रहे हैं, हाँ जी। ये जनरली बताया जाता है। और एलोपैथी में तो इसका कोई जिक्र ही नहीं है कि बोलते एक बार डिस्ट्रॉय हुआ तो होता ही नहीं है, कभी ठीक ही नहीं होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत रिमार्केबल है, और सब क्रेडिट संदीप जी को जाता है, क्योंकि उस चीज़ को उनको उनमें समझने की जो ताकत है उनमें, ये हर किसी पेशेंट में नहीं है। क्योंकि ये उनसे एक बार मैंने बात किया, वो समझ गए, और ये सब सारी चीज़ देख के वो समझ रहे कि देखिए कि अगर इसको ये कंसेप्ट अगर कोई समझ जाए तो उसकी डायबिटीज़ तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसे समझना ज़रूरी है, मैच्योरिटी जरूरी है, सिर्फ फास्टिंग पोस्ट मिल करके नहीं चलता है उसमें। बिल्कुल सही बात है। एक सवाल मेरा डॉक्टर भाग्यश्री आपसे होगा कि डाइट पर जब बात आती है तो आपका फोकस सबसे ज़्यादा दिखता है मुझे कि आप पेशेंट से लगातार डाइट के बारे में बात करते हैं। तो संदीप जी को किस तरीके की डाइट आपने सुझाई थी, और शायद वो कोई सामान भी लेकर आए हैं, फूड कुछ ऐसा जो सर को दिखा भी रहे थे? हाँ, वो एक पनीर का फूल है जो मार्केट में मिलता है। हाँ। एक हर्ब होता है, ये शायद जम्मू कश्मीर के उधर मिलता है। हाँ। तो एडिशनल हमने कहा आप उसका पानी ले सकते हो, जो डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं। हाँ, वो ले सकते हैं ना, कुछ पेशेंट्स होते हैं तो वो ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो आप मुझे इस सवाल का जवाब बता सकते हैं कि क्या डाइट वगैरह आपने डाइट की सबसे पहले मैं बात करूँ तो जो ह्यूमन की फिजियोलॉजी है वो पूरे खान पान के लिए बनी हुई है। हमें काफ़ी सारी आपको सब क्या बोलते हैं एडवाइस करते हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ, बट बेसिकली जब आप बायोकेमिस्ट्री देखेंगे आपकी बॉडी की तो वो साइंस से बनी हुई है। तो ऐसा क्या साइंटिफिक खाना पेशेंट्स ने खाना चाहिए, नॉर्मल अपने खानों में ही क्या ढूंढना चाहिए जिससे उनकी शुगर लेवल है वो यूटिलाइज होते रहे, ना कि शुगर कम हो। आजकल लोग ऐसा खाना खाते हैं, नहीं ये नहीं खाऊंगा तो मेरी शुगर नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता है। शुगर की आपको नीड है, उससे ही आपको एनर्जी मिलने वाली है। तो ऐसा क्या खाना खाए जिसमें वो मदद हो सके और आपकी शुगर यूटिलाइज हो, उस पर मैं गाइड करती हूँ। स्पेशली इसमें जो लो ग्लाइसेमिक फूड हैं वो हम इनको बताते हैं कि कौन सी रोटी खाना चाहिए, कौन सी नहीं खाना चाहिए। उसके बाद फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स में डिफरेंस बताते हैं कि उससे क्या चेंजेस आ सकती हैं आपके रिपोर्ट्स में। जैसे रेजिस्टेंस बढ़ सकता है फ्रक्टोज की वजह से, तो उसके ऊपर हम लोग साइंटिफिक पहले चीज़ें उनको समझाते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं ये खाना है वो खाना है, क्या खाने से क्या हो सकता है, इस चीज़ को मैं उनके गाइड करती हूँ। ये सारी चीज़ें गाइडलाइंस आप दी जाती हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे और होगा संदीप जी कि अप्रोप्रिएट आप जब आए, सबसे पहले तो कहाँ से आपको जानकारी मिली अप्रोप्रिएट के बारे में? मेरी वाइफ ने यूट्यूब से सर्च की थी और उन्होंने ही बताया हमें, मतलब डिजिटली आपको जानकारी मिली है। तो जब आप यहाँ आए हैं, डिजिटली जो चीज़ आपने देखी क्या वो यहाँ पे मौजूद थी? हाँ बिल्कुल, एज पर इट, नो डाउट। ये लोग कुछ भी कहें, मैंने यहाँ आया तो जो मैंने यूट्यूब पे देखा था और जो हमें जानकारी मिली थी, तो सर से मिलने के बाद हमें एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुआ कि हमें डायबिटीज़ है ही नहीं, पहली बात। तो इससे हमें अंदर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो कम से कम किसी पर्सन ने, किसी डॉक्टर ने, इतने बड़े साइंटिस्ट ने हमें ये कहा कि आपको डायबिटीज़ है ही। ठीक है। तो मैं इनके जो गाइडलाइन था उसको 100% फुलफिल फॉलो किया, और मैं आज बहुत अच्छा शारीरिक रूप से फील कर रहा हूँ। और मैं ऐसा एक्सेप्टेशन सर से भी रखा हूँ कि हमें रिवर्स टू डायबिटीज़ की तरफ ले जाएं, और मैं अपने जीवन में खुशहाल रहूँ। जब पेशेंट इस तरीके की बातें बोलते हैं कि मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि मेरी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी, या मुझे डायबिटीज़ थी ही नहीं, ये बात मुझे पता चली, फिर कुछ मरीज़ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने सालों दवाइयाँ ली, हमने सालों इलाज लिया, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे, उस पे क्या कहना चाहेंगे उन मरीजों? एक ही बात है कि जैसे अभी आप इन संदीप जी से बात करें तो ये भी बताएंगे कि भाई जो हमने गाइडलाइन थी उसको पूरी फॉलो की। अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो हम तो उनके घर में जाते दिखते नहीं कि वो क्या खा रहे हैं, उन्होंने और तेल बदला कि नहीं बदला। तो खाने पीने में जो बताया जाता है जौ कि आपको रोटी खाना है, तो ये सब तो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है ना। अगर वो नहीं करेंगे तो रिजल्ट कहाँ से आएंगे? जो एक प्रोटोकॉल होता है, ये प्रोटोकॉल में अगर रहें जो दिया है तो लोग 100% ठीक होना है।
हज़ारों पेशेंट ठीक हो रहे हैं, संदीप जी भी वैसे ही ठीक हुए हैं। जो लोग करते हैं वो ये नहीं बताते कि सर हमने तो कुछ आपका यही नहीं, हम तो सिर्फ दवाइयाँ ले रहे थे, हम तो शक्कर भी खा रहे थे, चाय भी पी रहे थे, दूध भी पी रहे थे, तो वो नहीं बताते हैं। वो एक ही बताएंगे कि रिज़ल्ट हमारे हम ठीक नहीं हुए। तो अब इसके लिए तो भाई जो ये वीडियो देख रहे हैं वही एनालिस कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि क्या सही क्या गलत, वो एनालाइज करें। उसमें तो हमारा काम है, अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो उसको सही सलाह देने का। मानना नहीं मानना ये उसका नैतिक अधिकार है, हम उसमें नहीं बोल सकते। अगर जिसको ठीक होना है, जैसे हज़ारों लोग ठीक हो रहे हैं, वैसे संदीप जी भी ठीक हो गए। आप कोई सजेशन देना चाहेंगे या कोई मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए, पेशेंट्स के लिए? मैं पेशेंट के लिए यही कहूँगा कि सबसे आगे यहाँ आएँ तो ट्रस्ट करना सीखें। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है ना तो कहीं भी कामयाबी जीवन में मिलेगा नहीं। पर कहीं भी जाएं तो ट्रस्ट करना जरूरी है। हाँ, ट्रस्ट करके ही अगर किसी काम को किया जाए तो मैं तो समझता हूँ कि जब ही आप किसी काम को सक्सेस कर पाएंगे और किसी चीज़ को हरा पाएंगे। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू डॉक्टर भाग्यश्री।